हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन मॉक टेस्ट। मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, सर मेरा स्कोर मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट दे चुका हूँ बट मेरा स्कोर अब अभी भी 110 तक ही आ रहा है। ओके, स्कोर स्कोर बढ़त नाही, असं कसं काय करायचं सर स्कोर बढ़ायला? सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मुझे कमेंट में आते। सो मैं अभी हर एक बच्चे का ऐसा कमेंट टाइप नहीं कर सकता। सो मैं आपको एक जस्ट चीज़ बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चों को फियर भी है, सर मॉक टेस्ट का स्कोर देख के मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगा, आप जो भी मॉक टेस्ट देते हो आप उसका स्कोर मत देखो। आप ये देखो कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं उसके मैं जाके कॉन्सेप्ट बुक में रिवाइज करूँगा, ठीक है। सो दैट वो क्वेश्चन ही मुझे फ्यूचर में दूसरे मॉक टेस्ट में वापस आए उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो मुझसे वो सॉल्व होना चाहिए। बस इसकी गारंटी के लिए आप मॉक टेस्ट दिया करो। स्कोर देखोगे तो हमेशा स्कोर कभी कम आएगा, स्कोर कभी ज़्यादा आएगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, आप जो भी मॉक टेस्ट देते हो उसका स्कोर मेन एग्ज़ाम के स्कोर से कुछ रिलेशन नहीं रहता है। मेन एग्ज़ाम का जो स्कोर आ पाएगा, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, ठीक है, यदि आप में सब में अच्छा स्कोर हो, आप कॉन्फिडेंट हो, बट मेन एग्ज़ाम में कैसे सब जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके 100 स्टूडेंट्स रहते हैं, लाइक 50 क्वेश्चंस है फिजिक्स के, वो कैसे ऊपर नीचे सफल किए रहते हैं। समटाइम्स आपको स्टार्टिंग में कुछ इजी क्वेश्चंस आ गए, ओके, और समटाइम्स कुछ बच्चों को स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन आ गए, तो टफ क्वेश्चन देख के बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं। फिर वो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होने लगता है, यार कितना हार्ड आया है फिजिक्स का पेपर। तो ऐसा नहीं होता। सो एक चीज़ ध्यान में रखो, जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया करो तो उसका स्कोर का तो टेंशन मत लो। उसको उस मॉक टेस्ट को आप ऐसा एज्यूम करके दो कि हाँ ये मेरा फाइनल एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट है और मुझे इसमें स्कोर करना है। जितना पहला तो यही सोचो, हाउ टू अटेम्प्ट कोस्ट फास्ट, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन अ फास्ट वे। ओके, आपको सारे क्वेश्चन फास्ट वे में, जैसे कि आपको फिजिक्स के 50 क्वेश्चन दिए हुए, तो आपका पहला क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को देख के यदि आपको लग रहा है आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ओके, 10 सेकेंड 20 सेकेंड दो। अभी 10 सेकेंड 20 सेकेंड आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप घड़ी में देखते बैठो, ये प्रैक्टिस से हो जाता है। आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है कि ये सॉल्व हो जाएगा एक बार रीडिंग दो बार रीडिंग से, तो उसको सॉल्व कर लो। यदि लग रहा है कि इस क्वेश्चन को टाइम लगेगा तो उसको स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाके देखो कि आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे टाइम्स आते हैं कि आपको स्टार्टिंग के ही 10 क्वेश्चंस में ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट ये फ्लो में आप आगे कंटिन्यू करते जाओ। समझो कि आपने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, आपको अचानक एक 11th क्वेश्चन आया जो ईजी है, आप उसको सॉल्व कर लो। 12th क्वेश्चन भी ईजी है, उसको सॉल्व कर लो। 13 14 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। तो आपका एक फ्लो रखो। फर्स्ट फ्लो में आप पूरा 1 से 50 क्वेश्चन देखोगे और देखोगे कि कौन सारे जो इजी जी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हो गया है सॉल्व, वो देख के ख़त्म करो। लाइक आप ऐसा ऐसा करके 49 क्वेश्चन भी इजी है, 50 क्वेश्चन भी है, इसमें आपने इस फ्लो में आपने ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेंड कर लिए, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए आपके स्टार्टिंग के 10 मिनट पे। फिर आप वापस फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कि यदि आपको अभी आ जाएगा कि नहीं, ओके, थोड़ा टाइम दे दो। ओके, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझको थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा दो, ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बट मेरा कहने का मतलब है, आप एक फ्लो में पहले जो क्वेश्चन आपको देख के सॉल्व हो जा रहे हैं उसको आप फटाफट सॉल्व कर लो। फिर जो क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उन पे फोकस करके आप सॉल्व कर सकते हो। ये फिजिक्स के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं तो वो सॉल्व हो जाते हैं। सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान में रखना है, मॉक टेस्ट जब भी आप स्कोर देते हो तो ये जो फियर है मॉक टेस्ट का स्कोर का, उससे आप दूर ही रहो। क्योंकि स्कोर आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आपका मेन एग्ज़ाम में स्कोर कैसा होगा। मैं खुद एक एम एस टी सी टी का मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मेरा स्कोर 185 है मेन एग्ज़ाम में। बट मैं जब भी मॉक टेस्ट देता था मेरा स्कोर हमेशा 150 के नीचे ही रहता था। सिर्फ मेरा एक दो मॉक टेस्ट ऐसे जिसमें मेरा स्कोर 155 160 इतना आया है, ओके, बट मैंने कभी भी स्कोर 170 के ऊपर मेरा गया ही नहीं। ओके, कैसा है कि यदि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, आपका स्कोर भी सब में अच्छा आ रहा है, बट मेन एग्ज़ाम में आपका सिचुएशन कैसा है वो डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअली सी टी एग्ज़ाम में स्कोर कितना आएगा। आप अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, आपने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। आप अपने आप पे बिलीव रखो और एग्ज़ाम दो। आप इतना सोचो कि मुझे
180 180 170 160 150 नहीं लाना है, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं चाहिए। आप यदि आपको ये सब अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ये सब सोच के यदि आप डीमोटिवेट हो, तो आपको टेंशन आता है, तो आप ये सब सोचो ही मत ना। सिंपल सी चीज़। ओके। अब क्योंकि इस यदि आप ये सब सोचते रहोगे, तो आपका जो मेन कंसंट्रेशन है सब्जेक्ट्स पे, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने पे, ओके, उससे हट जाएगा। ठीक है। आप अपने दिमाग को केवल इतना ही सोचने के लिए ट्रेन करो, मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे अपना पीसीएम और पीसीबी सब्जेक्ट्स का रिवीजन अच्छे से करना है। अच्छे से करना है मतलब मेरा एक बार थ्योरी रीडिंग हुआ रहना चाहिए, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हुए रहने चाहिए। उनको रिवाइज़ करने का टेंशन लो, उनको रिवाइज़ कर लो फटाफट। आप एग्ज़ाम में स्कोर आएगा, कॉलेज कौन-सा मिलेगा, ओके, ये कॉलेज का कट ऑफ क्या है, ये सब सोचने में अभी वेस्ट टाइम मत करो। ये सब आराम से एग्ज़ाम देने के बाद हम कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने यही बोला कि पहला पॉइंट यही बोला कि आप जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो इसका जो स्कोर आएगा उस पे कॉन्सेंट्रेट मत करो। जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे, उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ के रख लो। अभी जैसे कि आपका आज कितना 22 फॉर पीसीबी, आई थिंक आज को पकड़ के 9 डेज़ है। तो इसमें ये जो 9 डेज़ है, आप डेली 1 मॉक टेस्ट दे दो, डेली 1 मॉक टेस्ट दे दो, या आप डेली 1 मॉक टेस्ट दो, ओवरऑल टोटल 9 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, राइट। और आप क्या कर सकते हो, आज का दिन पूरा रिवाइज कर लो, कल 2 मॉक टेस्ट दे दो, सुबह उठ के कल 2 मॉक टेस्ट दे दो, फिर कल का दिन पूरा रिवाइज करो। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं ना, मतलब आज आपने पूरा दिन रिवाइज कर लिया पीसीएम पीसीबी। अभी आप बोलोगे सर पीसीएम पूरा रिवाइज होता ही नहीं है, तो मैं आपको, और पीसीबी पूरा रिवाइज होता ही नहीं है एक दिन में, तो मैं आपको यही बोलूँगा वो कभी भी आपका एक दिन में पूरा रिवाइज नहीं होगा। आप जितना हो सकता है उतना रिवाइज कर लो। आपने जो प्रीवियस मॉक टेस्ट दिए उसमें जो क्वेश्चंस रॉन्ग है उनको ज़रा रिवाइज कर लो। ठीक है। एक दिन में क्या चीज़ आपको जैसे आपको बोला कि एक दिन में पूरा पीसीएम पीसीबी रिवाइज करके दो, तो ये 1 डे में आपको क्या रिवाइज़ करना चाहिए, प्रायोरिटी वाइज़ किसको पहला प्रायोरिटी देना चाहिए रिवीजन में। आप पहला प्रायोरिटी दो फार्मूला को। आपको फार्मूले ही नहीं याद रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले आप ये चेक कर लो कि आपके फार्मूले पीसीएम और पीसीबी के थियरी फार्मूले बोल दिया, थियरी बोल दिया, और केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस बोल दिया, ये आपके ध्यान में है कि नहीं, इनको चेकलिस्ट में देख लो। सेकंड थिंग, यदि आपके पास टाइम मिलता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो हार्ड क्वेश्चन, जो ट्रिकी क्वेश्चंस है आपने मार्क किए रहेंगे, उनको 1 बाय 1 देख लो। ये 2 चीज़ आपकी हो गई, तो ये 2 चीज़ मेन पार्ट है आपके रिविजन्स के। ठीक है। फार्मूला, जब भी मैं बोलता हूँ फार्मूला रिवाइज करो, मतलब फार्मूला थियरी जो मेन कॉन्सेप्चुअल है, केमिस्ट्री की रिएक्शंस हो गई, बायोलॉजी में चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, वो सब रिवाइज कर लो। ठीक है। तो ये सब पार्ट्स, ये 2 पार्ट यदि आपके रिवाइज हो गए अच्छी तरह से, तो आप मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है। यदि एक दिन में पूरा ये दोनों पार्ट रिवाइज नहीं होता, फिर भी कोई टेंशन नहीं, आप मॉक टेस्ट दो लेकिन। ठीक है। आप धीरे धीरे, ओके, आज आज आपने पूरा रिवाइज कर लिया, कल एक मॉक टेस्ट दे दिया, चलो अभी 9 डेज़ है पीसीबी के लिए, तो मैं बोलूँगा कि एवरी डे 1 मॉक टेस्ट दो, या एक दिन रिवाइज करो, दूसरे दिन आप 2 मॉक टेस्ट दो। ठीक है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है। और मॉक टेस्ट के स्कोर को टेंशन नहीं लेना है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर मेरा स्कोर 110 तक ही आ रहा है, तो मेरा स्कोर बढ़ाऊँ कैसे मैं। तो मैं इनको यही बोलूँगा, आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, तो फर्स्ट थिंग, जो आपके 110 मार्क्स आ रहे, तो जो 19 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो। उस 90 क्वेश्चन पे देखो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कौन से चैप्टर से रॉन्ग हो रहे। फॉर एग्जांपल आपका वो इंटीग्रेशन चैप्टर है, ये इंटीग्रेशन चैप्टर के मेरे प्रॉब्लम हर बार रॉन्ग हो रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे, ये जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं और जो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ 90 क्वेश्चंस, वो मेरा मैथ्स में इंटीग्रेशन चैप्टर से है। तो मैं उस चैप्टर के थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगा, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगा, थोड़ा गवर्नमेंट बुक से उठा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगा। मैं ये 90 क्वेश्चंस, ये समझो पीसीएम का स्टूडेंट है जिसको 110 मार्क्स आ रहा है मॉक टेस्ट में, और उसके 90 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। अब ये 90 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन मैथ्स होंगे। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा पहले आप मैथ्स के क्वेश्चन देखो कि आपके कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन का पर क्वेश्चन वेटेज ज़्यादा है। देन आप सेकेंड, जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे केमिस्ट्री के, देखो केमिस्ट्री के कौन से किसी चैप्टर के मेरे क्वेश्चंस ये मॉक टेस्ट में रॉन्ग हुए, वो जाके कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, उनको रिवाइज कर लो। इसको बोलते हैं प्रॉपर एनालिसिस। ये लास्ट 10 डेज में आपका पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो,
लाइक पीसीबी में भी आपने मॉक टेस्ट दिया, 110 मार्क्स है, आपके 19 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, मतलब सॉल्व ही करने नहीं आया, आपने आंसर्स रैंडमली ट्रिक कर दिया, ठीक है, ओके। ये 90 क्वेश्चंस में से समझो आपके 30 क्वेश्चंस बायोलॉजी के रॉन्ग हुए। तो ये बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन जिस चैप्टर से आए हैं उस चैप्टर्स को जाके रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है तो उसको एक बार देख लो, वापस एक बार देख लो, या कुछ एमसी की बुक हो तो उसको एक बार थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चंस रैंडमली उठा के। एमसी की बुक में भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो। जो बहुत एमसी की बुक हम कोई भी खरीदते तो उसमें डिफरेंट एग्जाम से क्वेश्चंस रहते हैं उस एक टॉपिक के, लाइक कर्नाटका सिटी का है, एमपीपीटी का है, एएफएमसी पुणे का है, ओके, नेट के क्वेश्चंस है, जेई के क्वेश्चंस। तो एग्जाम वाले क्वेश्चंस फटाफट उस चैप्टर के सॉल्व कर लो, तो तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजी के बाद मैं जैसे वाला केमिस्ट्री को देखो, केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन रॉन्ग। केमिस्ट्री को मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते, हम थोड़ा सा थियरी नहीं पढ़े रहते, थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन क्लिक नहीं होता, तो इसलिए क्वेश्चंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। फिर मैं आपको क्या बोलूँगा, फिजिक्स का देख लो, फिजिक्स के क्वेश्चंस कौन से है। तो ये मेरा मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस, जब भी आप ऐसा एनालिसिस करोगे तब आपका स्कोर 110 प्लस हो जाता है। और जब भी आप न्यू मॉक टेस्ट देने जाते हो तो थोड़ा सा अपने पुराने मॉक टेस्ट एक बार रिवाइज कर लिया करो, ओके, रिवाइज कर लिया करो, मतलब देख लिया करो कि हाँ मेरे ये क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, जिस क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो उसकी मेरी थ्योरी रिवाइज है कि नहीं, तभी आप स्कोर कर सकते हो। आप और कुछ बच्चों ने पूछा सर मेरा 110 मार्क्स आ रहा है तो मेरा परसेंटाइल कितना आएगा। मैं आपको ये बता देना, यदि आपका 110 मार्क्स आ रहा है तो आपका परसेंटाइल 90 से 95 के बीच में रहेगा। यदि आप 120 टू 150 के बीच में हो तो आपका परसेंटाइल 95 से स्टार्ट होगा, 99 तक जा सकता है। ये मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बोल रहा हूँ। यदि आप 150 प्लस हो तो आपका परसेंटाइल 99 टू 100 के 99.99 तक हो सकता है, ओके। 100 तो मुझे नहीं लगता देते हैं, मोस्टली टॉपर को ही देते हैं। बट एक चीज़ ध्यान में रखना है, 99 टू 99.99 में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 50,000 बच्चे होते हैं, 50,000 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। परसेंटाइल का यही है कि ये परसेंटेज रेंज में बहुत सारे बच्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल विजिट सीएस में कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसके सब बच्चों के परसेंटाइल 99.99 ही रहते हैं, ठीक है। सिर्फ उनका रैंक जो डिसाइड होता है उनके स्कोर पे डिसाइड होता है, ठीक है। सो मैं मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी में यही बोलूँगा, आप जो भी मॉक टेस्ट देते हो, आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे उस क्वेश्चंस में आपका जो सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज वाला है, ओके, पेपर में जैसे मैथ्स हो गया, पीसीएम में, पीसीबी में बायो हो गया, इस चैप्टर से क्वेश्चन जो भी रॉन्ग हुए उसके रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ डालो, फटाफट रिवाइज करो। ये एनालिसिस का पार्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप केमिस्ट्री के देखो कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, उसकी थ्योरी फटाफट देख डालो। फिर आप नेक्स्ट फिजिक्स को देखो, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चंस को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको कभी भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो आप पीसी के पेपर में केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि फिजिक्स को ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ये मेरा मॉक टेस्ट का एनालिसिस है। जब भी आप ऐसा एनालिसिस करोगे तब भी आपका स्कोर बढ़ेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, यदि ऐसा एनालिसिस करने के बाद आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। तो सेकेंड चीज़, यदि आपको चलो हो ही नहीं रहा, स्कोर बढ़ ही नहीं रहा, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ इतना आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, आपने मेहनत किया है, आपको स्कोर अच्छा आएगा मेन एग्ज़ाम में। मेन एग्ज़ाम में भी आप कभी भी क्वेश्चन एग्ज़ाम अटेंड करना तो क्वेश्चंस को देख के डीमोटिवेट मत होना, अपना सिचुएशन कंट्रोल, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। आप जितना आप इस स्टेज में, इस एज में यदि आप जितना माइंड को कंट्रोल कर सकोगे उतना ही आप फ्यूचर में बेटर कर सकते हो, ठीक है। आपका जो दिमाग होना, आपका अभी इस एग्ज़ाम को देने से पहले आपके दिमाग ऐसा सोचना चाहिए, मुझे अपना रिवाइज कैसे भी करके मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। मुझे फालतू क्वेश्चंस नहीं देखना है, अरे ये कॉलेज का कट ऑफ क्या होगा, ये कॉलेज मुझे मिलेगा कि नहीं, ये सब बात का बात है। एग्ज़ाम होने के बाद आराम से देखेंगे ना, एग्ज़ाम होने के बाद तो सीधा एडमिशन होने नहीं लगता है, ओके। तो अभी आप सिर्फ अपने मॉक टेस्ट के रिविजन्स पे, स्कोर पे ध्यान दो, ठीक है। आईपीएल का इस पर बहुत सारे बच्चे सर बोलते हैं सर आईपीएल चालू है, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आईपीएल का मैच चलने दो ना, स्कोर देखते रहो, बट नीचे आप बुक खोल के रखो कि हाँ मेरा ये चैप्टर का थियरी मैंने देख की लिया हो। दिमाग में आपका, भले ही आप आईपीएल मैच देखते रहो बट दिमाग में आपका ये रहना चाहिए कि हाँ मेरा ये क्वेश्चंस, ये मैथ्स की थियरी मैंने रिवाइज कर ली है, फिजिक्स की थियरी फार्मूले मुझे रिवाइज हो रहे हैं। हाथ में बुक लेके रखो, एटलीस्ट फार्मूला देखते रहो, ठीक है। हाँ, इफ़ आपका प्रिपरेशन थोड़ा नहीं हुआ है तो ये सब डिस्ट्रैक्शन से हटो, ठीक है, सीधा जाओ रिवाइज करो। आईपीएल वगैरह मैच की हम लोग लास्ट की 15 मिनट्स का वो भी देख सकते हैं, बोलते हैं ना वो आता है फ्लो वाइज,
ओके, पूरा मैच देख के टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। आपके बस अभी पीसीबी के लिए 9 डेज़ है, पीसीएम के लिए 20 डेज़। ये 20 डेज़ में आप बहुत, ये 20 डेज़ ही बहुत मेन रहते हैं, क्योंकि आप 20 डेज़ में पूरी एनर्जी के साथ रिवाइज करते हो, ठीक है। रिवाइज करते हो मतलब कि आपका फ्लो रहता है, आपने जो कल आज जो पढ़ा है वो कल भी आपके दिमाग में याद रहता है, ठीक है। सो मॉक टेस्ट के लिए इन समरी में यही बोलूँगा, आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो स्कोर कम आता है, फटाफट बिना ज़्यादा सोचे जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं उस क्वेश्चंस में जो आपके ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं उसको पहले देखो, लाइक मैथ्स, बायो, ओके, उसके रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ लो जिसकी ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स पे आओ, ठीक है। सो और दूसरी चीज़, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भले आपका स्कोर कितना भी आए मॉक टेस्ट में, ठीक है। मेन एग्ज़ाम का स्कोर डिपेंड नहीं करता आपके मॉक टेस्ट स्कोर से। में भले ही आपके मॉक टेस्ट में सारे स्कोर अच्छे आए बट मेन एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन देख के आप थोड़ा सा डगमगा गए, लाइक कुछ टेंशन आ गया, तो वहाँ पे भी इशू हो सकता है, ओके। तो जो भी आपको कर, ये मॉक टेस्ट सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो कि आप कुछ कर रहे हो, आप डेली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के प्रॉब्लम्स टैकल कर रहे हो, यही इम्पोर्टेंट है। स्कोर पे इतना कॉन्सेंट्रेट मत करो, और ना तो कोई ये टेंशन लो सर स्कोर ज़्यादा नहीं आएगा तो कॉलेज नहीं मिलेगा, ये सब टेंशन भी अभी मत लो। अभी पूरा एनर्जी लगाओ अपना रिविजन्स पे। यदि आप अपनी एनर्जी को ही डिवाइड कर दोगे ये सब सोचने में, तो आपका जो बोलते हैं ना कंप्लीट एनर्जी रिविजन्स में नहीं होगा, तो वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी चीज़ दुनिया की नहीं सोचना है, सिर्फ अपने रिवीजन पे फोकस करो और मॉक टेस्ट दो। पीसीबी के लिए 9 डेज़ है, 9 मॉक टेस्ट दो एक दिन में, या एक दिन रिवाइज करो दूसरे दिन 2 मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। पीसीएम के लिए टाइम ज़्यादा है तो अपने मैथ्स सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, मैथ्स में स्कोर बढ़ाओ, क्योंकि मैथ्स में आपको एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। ये 20 डेज़ में अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करो, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करो, देन फिजिक्स, ओके। यदि आपको मैथ्स केमिस्ट्री अच्छा है तो फिजिक्स को आप टाइम दे सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट रहेगा मॉक टेस्ट के स्कोर से रिलेटेड, कुछ भी रहेगा कमेंट, मुझे इस वीडियो के कमेंट में देना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।